हेलो एवरीवन, स्वागत दोस्तों एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट एडिक्टर स्पेशल मैच प्रीव्यू फॉर आईपीएल 15। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अशोक मल्होत्रा सर, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन एंड द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। वेलकम अगेन अशोक सर। थैंक यू वेरी मच एडी, थैंक यू। तो दोस्तों, अब लास्ट 2 गेम्स बचे हैं इस आईपीएल के। क्वालिफायर नंबर 2 बैटल रॉयल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोनों ने, राजस्थान रॉयल्स ने तो एक क्वालिफायर हारा है, आरसीबी हैव वन वन क्वालिफायर मैच। अब हम जा रहे हैं अहमदाबाद, मैच होने जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। तो अशोक सर, आरसीबी की बात करें तो एकदम 11th आवर पे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफायर हुए। पहले बार सर 2020 से एलिमिनेटर जीते और वो भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुआ, क्वालिफाइड कंफर्टेबली। तो क्या लग रहा है सर ओवरऑल आरसीबी के बारे में आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है एडी कि आरसीबी इज नॉट नाउ अ टू मैन टीम, क्योंकि इससे पहले जब भी होती थी एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और उसके बाद कुछ दुकान में माल नहीं होता। तो अब ऐसी टीम है जो मैच जितवाने की क्षमता रखती है। जिस तरह रजत पाटीदार ने बल्लेबाजी की, दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी की, जबकि आपके जो टॉप 3 बैट्समैन हैं, जो सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, चाहे चाहे आप डुप्लेसी की बात करें या मैक्सवेल की बात करें, काफी निराश किया उन्होंने। लेकिन विराट कोहली ने एक बार शुरुआत जरूर अच्छी थी, लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी पूरी लय में दिखाई नहीं दे रहे। ये नहीं कि उन्होंने रन नहीं बनाए, जिस तरह वो आउट हुए, ऐसा लगता है कि अभी भी वो जो विराट कोहली, किंग कोहली अभी तक का सामने नहीं आया। लेकिन जो उनके सबसे अच्छी बात यह है एडी, कि उनके पास अब गेंदबाजी ऐसी है जो रनों को दबाव में अच्छी गेंदबाजी कर सकती है। चाहे आप हर्षल पटेल की बात करें या सिराज की बात करें या हेजलवुड की बात करें या फिर आप शहबाज अहमद की बात करें और फिर हसरंगा जो विकेट टेकर हैं और सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो निश्चित रूप से मिलजुल कर ऐसी गेंदबाजी है जो किसी भी टीम को चुनौती दे सकती है, अगर रन बोर्ड पे लगाएं जो उन्होंने पिछली बार लगाए हैं। लेकिन फिर भी अगर मैच जीतना है, ये सेमीफाइनल मैच जीतना है, तो फिर विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी और मैक्सवेल को रन करने ही होंगे। और सर, आप अभी बात कर रहे थे सर रजत पाटीदार पे, अभी तक इस साल का फास्टेस्ट सेंचुरी सर, अब प्लेऑफ्स की वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स। और सर, कैसा लगा आपको देखने के लिए कि एक अनकैप्ड यंग डोमेस्टिक प्लेयर जो आईपीएल ऑक्शन में भी अनसोल्ड गए, एकदम स्टार स्टडेड लाइनअप को कैरी किया? बिल्कुल, आप देखिए, यही कहता है कि हमारे पास कितनी प्रतिभा क्षमता है भारत में। पाटीदार जो पिछले साल खेले थे कुछ मैचेस और इस बार ऑक्शन यहाँ तक कि आरसीबी ने भी नहीं किया, तो कोई खिलाड़ी जिसने बैकआउट किया था, इंजर्ड हुआ था, उसकी बजाय आपने पाटीदार को लिया और पाटीदार ने किस तरह का प्रदर्शन किया। और उन्होंने भी एक बार दर्शाया कि मैं भी हूँ इस खेल में। और जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट से कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं जो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। और पाटीदार ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उससे निश्चित रूप से उसका ओहदा बढ़ेगा, उसका दाम बढ़ेगा। और फिर जिस तरह विराट और फैफ ने उसकी तारीफ की है, अपने आप दर्शाता है कि उनको कितनी खुशी हुई है कि एक युवा खिलाड़ी ने इस तरह आकर अपनी छाप छोड़ी है इस आईपीएल। और सर, हम अब आरसीबी की ओपनिंग की बात करें सर, आपने बोला था कि किंग कोहली का स्टार्ट जरूर मिला था पर फिर भी 30 के नीचे डिसमिस हो गए। अब जो फैफ डु प्लेसिस है सर, सीएसके के साथ क्वालिफायर में उनका रिकॉर्ड है अच्छा स्कोर करने का। तो आज सर स्किपर एक्स स्किपर की ओपनिंग पारी पे कितना इंपॉर्टेंस होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछला मैच जीते क्योंकि पाटीदार ने वंस इन अ लाइफ टाइम नॉक खेली है। लगभग उसका 100 उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रिद्धिमान शाह ने आईपीएल फाइनल में 100 बनाया था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आरसीबी को फाइनल में पहुंचना, तो फिर विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी को एक अच्छी साझेदारी देनी होगी, एक अच्छी शुरुआत देनी होगी। और फिर मैक्सवेल का कैमियो, दिनेश कार्तिक का कैमियो, हो सकता है महिपाल लोमरोर का कैमियो या शहबाज अहमद, एंड नॉट टू फॉरगेट पाटीदार। कैन ही रिपीट द परफॉर्मेंस ही डिड इन द लास्ट गेम? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज प्लेइंग ब्यूटीफुली, ही इज टाइमिंग द बॉल परफेक्टली, बट कैन ही रिपीट इट? विल लाइटनिंग स्ट्राइक वंस अगेन? That we'll have to wait and watch. But for me, if RCB has to win, then Virat, Faf, and Maxwell will have to fight. एंड सर, हमारे एक दर्शक हितेश जी ने पूछा है कि आज हाई स्कोरिंग होगा या लो स्कोरिंग, क्योंकि हमने पहले 2 प्लेऑफ्स में देख लिया था कि काफी हाई स्कोरिंग देखा था हमने दोनों मैच। देखिए, अहमदाबाद में विकेट बल्लेबाजों को राजा था और डेफिनेटली अगर मैं कहूं कि आपको 190-200 का आंकड़ा छूना ही होगा अगर दूसरी टीम पर दबाव बनाना है। तो जो भी साइड पहले बल्लेबाजी करती है
वो 190 या 200 का रन का आंकड़ा छूना चाहेगी। जब 200 का आंकड़ा छू लेते हैं तो फिर वो दूसरी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, जिससे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। सो बैटिंग, win the toss, put the side in, and hopefully if the other you can contain the other side, then you can win the game. But the other side batting first if it gets to 200, because I still feel that Rajasthan Royals is a good side batting first, and so is RCB. So I don't know what their strategy is going to be, although I think they're going to with the same method: win the toss, put the side in, and chase the total. But I think it might not be a bad idea for both the sides to win the toss and bat first, put runs on the board, and put pressure on the opposition. और सर हम अभी अभी तो आरसीबी के ओपनिंग पे बात कर रहे थे सर। ट्रेंट बोल्ट राजस्थान रॉयल के तो स्ट्राइक बॉलर हैं सर, वो इनफेमस है कि पहले ओवर में एक विकेट चटका देते हैं। तो सर आरसीबी की ओपनिंग फैफ और विराट की क्या रणनीति हो सकती है ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ पहले ओवर में? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेंट बोल्ट की जो गेंदबाजी वो शायद विराट को सूट करेगी, क्योंकि वो ऑफ हिज लेग जब बॉल अंदर आती है तो उसको बेहतर खेलते हैं। और जहां तक फैफ का सवाल है, फैफ पहले दूसरे ओवर में थोड़े टेंटेटिव दिखाई देते हैं। और जहां तक बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रेंट बोल्ट इज अ विकेट टेकर, वो परवाह नहीं करते कि 4 रन जा रहे हैं, 8 रन जा रहे हैं, 10 रन जा रहे हैं। उनका जॉब ये है कि उनका रोल जो है कि पहले 3 ओवर में अगर वो 1 या 2 विकेट चटका पाए, so that's a great thing, and that is what he goes for. He goes flat out and tries to pick up wickets. और सर हम आरसीबी की गेंदबाजी पे बात करें तो हेजलवुड ने लास्ट टाइम 3 विकेट चटकाए और उनकी टेस्ट मैच जो लेंथ की है हमने देखी भी है। हर्षल पटेल ने सर 190 प्लस जब ऑपोजिशन ने बनाया, आप 1 for 25 ले रहे हो। तो सर इस साल ओवरऑल आपकी आरसीबी की बॉलिंग यूनिट प्रीवियस साल से बहुत तगड़ी लग रही है। बिल्कुल, मैं इसकी चर्चा पहले भी कर रहा था एडी कि इस बार जो गेंदबाजी है वो इज बैकिंग दी आरसीबी बैटिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आरसीबी में हुई है, एक तो पत्तीदार का शतक विच इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, बट देन दे आर रीच द सेमीफाइनल डिस्पाइट ऑफ विराट कोहली not doing much, despite of Faf du Plessis not being that consistent, despite of Maxwell, who is playing like Maxwell, blowing hot and cold. Despite of that, others have pulled the side out. So they are not one-man team or two-man team. There's a one for all for one kind of a team. Like Gujarat Titans, they are also seems to be gelling well as a team, and everybody seems to be chipping in. That is the strength of RCB. और सर हम वहीं बात करें जॉस बटलर पे, मतलब ही वाज अमंग्स रन सर, 89 रन्स बनाए, पर पहले बहुत ढीली सी शुरुआत थी। तो आपको ओवरऑल सर अपने बेस्ट लय में दिख रहे हैं जॉस बटलर? देखिए, he is not playing well, but one thing is he knows that he has to bat 20 overs. If he goes past 6 overs, then he tries to bat 20 overs, which you don't see Sanju Samson doing. Sanju Samson plays little cameos. He never tries to carry his bat through. That has been his undoing. And Josh Butler, you have to get rid of him as early as possible, because if you get rid of him, then the anchor goes out of Rajasthan Royals. If you have to win, if you bat first and you got 180, 190 on the board, and if you get rid of Butler early, then I think you have a very good chance of putting it across Rajasthan Royals. So Butler is definitely the key man for Rajasthan Royals. और सर हम राजस्थान रॉयल्स के स्पिन ट्विंस पे बात करें, अश्विन और चहल सर, लास्ट गेम में उनके 8 ओवर्स में 72 रन्स। अश्विन की इकॉनमी 10 थी, चहल की फिर भी 8 थी। तो आपको क्या लग रहा है सर, आज भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो कितने प्रभावित होंगे? विल इट बी लाइक एंड स्टेजेस ऑफ आईपीएल या प्लेऑफ की तरह? देखिए, एक तो है कि जो अहमदाबाद का है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसमें बाउंड्रीज आर बिगर देन कैलकाटा, एंड देन वी डोंट नो बॉल, क्योंकि कैलकाटा में इट वाज फ्रेश विकेट, बॉल वाज नॉट टर्निंग वेल, बॉल वाज कमिंग ऑन वेरी नाइसली टू द बैट, सो इट वाज ईजियर फॉर देम टू hit the bowlers, and as you very rightly said, they lost the game because 8 overs they conceded 72 runs and picked up just 1 wicket, which is unlike Ashwin and Yajuvendra Chahal, because those 8 overs are very, very crucial for Rajasthan Royals. I understand Trent Bolt bowls magnificently, Prasidh Krishna, and maybe I don't know whether they play McCoy or not, but these 8 overs are very, very crucial. These 8 overs tells you, कहते हैं ना, दशा और दिशा, इस मैच की ये 8 ओवर बताते हैं।
सर और अब अभी बात कर रहे थे संजू सैमसन पे। सर काफी अच्छी कैमियो खेली थी, ऑलमोस्ट 50 में कन्वर्ट कर ली थी और साई किशोर को टारगेट करने के चक्कर में विकेट गवा दिया था। तो आज क्या लग रहा है सर, आज प्रॉपर कैपिटलाइजेशन करनी पड़ेगी और लीड फ्रॉम द फ्रंट क्षमता रखते हो आप संजू सैमसन से आज? देखिए, संजू सैमसन की जब मेंटेलिटी ऐसी है एडी कि वो कहता है कि मैं आई एम नॉट वरीड अबाउट इफ आई डोंट गेट बिग स्कोर। दिस इज व्हाट ही told the anchor after match. I'm okay with my 30-40s. If your mentality is such, then you play small cameos. If you're thinking of 30-40s, then you will get 15-20 runs only. But you are purely as a batsman. And believe you me, Addy, he's very lucky he's playing for Rajasthan Royals. Any other franchisee, they would not have given him such a long run, because they would have chucked him out after 4, 5, 6, 7 games. You know, if he would have kept scoring 20 runs, 30 runs, then they wouldn't have carried on with him. So he's very lucky to be playing for the side, and not to forget he's captaining the side. So I think somewhere along the line he needs, somebody has to tell him. Somebody has to shake him and tell him, Bagar, your job is to score runs and big runs and match winning runs. That is what is lacking in Sanju Samson. और सर संजू सैमसन को शायद क्वालिफायर 1 के बाद पूछा गया था कि 5 बॉलर्स ही इस्तेमाल करें, 6 बॉलर को वो इस्तेमाल नहीं करें। तो इस पे आपको क्या बोलना है सर? डू यू थिंक बेटर है कि वो 5 बॉलर्स के साथ ही स्टिक करें या 6 बॉलर को भी इन्वॉल्व करें वो? देखिए, आपके पास 6 बॉलर है ही नहीं, क्योंकि रियान पराग अगर आपका 6 बॉलर है तो फिर ज्यादा आई कैन नॉट स्पीक मच अबाउट इट, बिकॉज यू गॉट 5 बॉलर्स ओनली। बट ओनली थिंग इज देन द 5 बॉलर्स हैव टू बी स्पॉट ऑन, नॉट लाइक McCoy, because who blows hot and cold. I would prefer to play Kuldeep Singh. I said that in the last game. I'm saying it again. Kuldeep Singh is a guy who can contribute with the ball and pick up wickets, because he's got pace, he's got movement, and he can put batters on the back foot. So I would play Kuldeep Singh ahead of McCoy. और जब खासकर आप 5 गेंदबाजों के साथ जाते हैं तो फिर 5 के 5 टॉप क्लास होने चाहिए। अगर एक आध को पिटाई हो गई तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन 2-3 को हो गई तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके पास छठा बॉलर है ही नहीं। रियान पराग इज नॉट एन आंसर टू दैट 6 बॉलर। और सर हम बात करें हासरंगा की, वो 25 विकेट के साथ हैं। लास्ट टाइम उनका भी इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा था, ऑल्दो ही टुक 1 विकेट। पर सर संजू सैमसन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी फेवर करता है उन्हें। सिर्फ 18 रन कंसीड किए 23 बॉल्स में और 5 बार ही आउट किया है। तो सर इस मुकाबले में आपको क्या लग रहा है कि हु वुड कम आउट ऑन टॉप? सी, संजू सैमसन जैसा खेलता है वो कभी भी आउट हो सकता है। ही इज हिट एंड मिस। ही इज मोर इन द मोल्ड ऑफ समबडी लाइक मैक्सवेल। ही इज नॉट कंसिस्टेंट इनफ. And the way Hasaranga bowls, he tries to keep things dialed, changes action, changes variation. He does a lot of things. He does go for very many, but still his economy is probably the best in the IPL. Hasaranga, despite of conceding too many runs in the last match. But Calcutta wicket was totally different. It was conducive to good batting. We'll have to wait and watch how Ahmedabad wicket turns out to be. Because agar turn hota hai, then they will be effective. But if not, then Hasaranga might have to go very many, and that record counts for nothing, Eddie, because every game is a new challenge. That is history. You have to create history. और सर आप बात कर रहे थे कि मैक्सवेल का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिस हो रहा है, और सर हेटमायर भी जब से वापस आए तब से लास्ट 2 गेम्स में थोड़ा डिसअपॉइंट किया है उन्होंने। और लास्ट गेम भी सर हमने देखा था कि गुजरात टाइटन 3 बॉल 2 स्पेयर के साथ जीते थे। तो उनका जो फिनिशिंग टच था वो आपको लग रहा है कि आरआर मिस कर रही है? डेफिनेटली मिस कर रही, क्योंकि मेरे लिए बटलर और हेटमायर 1 और 1 11 थे। क्योंकि वो जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे बटलर, और पीछे हेटमायर जिस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, वो जो मोमेंटम है वो दे रहे थे आखिरी 5 ओवर में, वो पिछले 2 मैच में नहीं कर पाए। लेकिन ये सेमीफाइनल है, करो या मरो की स्थिति है दोनों टीमों के लिए। हो सकता है तो कहते हैं ना, कम्स द आवर कम्स द मैन। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मौके पे चौका लगाने की क्षमता जो हेटमायर के पास है, ताकत है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि गेंदबाज उस तरह के नहीं, क्योंकि हसरंगा को छोड़ दे तो हर्षल पटेल गति का इस्तेमाल करते हैं, हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सिराज ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की है। तो मिलजुल के एक अच्छी गेंदबाजी है। आसान नहीं होगा, लेकिन फिर हेटमार हैं, कुछ भी कहीं भी हिट मार सकते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन हेटमार इज वेरी वेरी वाइटल फॉर राजस्थान रॉयल्स।
और सर गुजरात टाइटंस ने तो अपना क्वालिफायर 1 कोलकाता में जीत के दे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, और सर ये पहला मैच हो रहा है अहमदाबाद में और फाइनल्स भी अहमदाबाद में हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है सर कि आज के मैच के विनर को फाइनल में थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाता है। बट एक बार कहते हैं ना कि एक बार जब पत्ते खुलेंगे तो फिर सबको दिखते हैं। तो अगर जिस तरह का भी मैच होगा, जैसा भी विकेट होगा, वो गुजरात टाइटंस विल बी वाचिंग इट आल्सो, तो उनको भी अंदाजा होगा किस तरह की विकेट की खेलने की संभावना। और वैसे भी गुजरात टाइटंस की हैज गॉट ऑल बेसिस कवर्ड एंड दे आर अ वंडरफुल साइड। बट आई डोंट नो, बट आई थिंक यस, थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होगा, क्योंकि खेलना और देखने में बहुत फर्क होता है। तो दैट माइट बी अ स्लाइट एडवांटेज, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सर फाइनली बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, उन्होंने सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए, युवा गेंदबाज है, इमर्ज कर रहे हैं अच्छी तरह, तो सर उनकी सोच वगैरह क्या हो सकती है आज के मैच में, कंसिडरिंग कि लास्ट गेम में क्या हुआ था उनके साथ? बिल्कुल, he'll have to bounce back. He is bowled magnificently, but then you got to realize what kind of a field setting you make. That is where good captaincy comes in play. That is where Sanju Samson is, found wanting. Because अगर आपको लास्ट मैच में देखे, हम सब जानते हैं कि a layman also knows Miller hits the ball on the long on mid wicket and all those areas. And आपने फील्ड सजा दी सारी ऑफ स्टंप के बाद, तो वो तो मारेगा ही आपको। और फिर एक लग जाती तो फिर आपका, कहते हैं ना, हौसला खुल जाता है, फिर आप खुलकर मारते हैं। और फिर वो जो लेंथ डिलीवरीज, स्लॉग ओवर में लेंथ डिलीवरीज इज द नो नो। सो दैट इज व्हाट ही पेड द प्राइस। आई होप ही forgets it as a bad dream and comes back again and plays better, but he's a phenomenal bowler. डेफिनेटली सर। अब फाइनली क्या लग रहा है सर, सम की इम्पैक्ट प्लेयर दोनों साइड से? देखिए, की प्लेयर की जब बात कर रहे हैं, जब आप राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं, तो देन आई विल गो विद डेफिनेटली Butler, surely. Whether he gets runs or not, I don't know, but the way he plays with responsibility. He's a mature player. And bowling, I will still go with Yajuvendra Chahal, because he's playing against RCB. He has to prove a point to them. Okay, why did you let me go? So he has a point to prove. So I will go with that. And when it comes to RCB, I probably will go with maybe Virat once again. Although he's still not in his full flow, he's still not playing fluent cricket, and I might go with Hasaranga. Hasaranga is a wicket taker, and if ball starts turning, then Hasaranga and Yajuvendra Chahal both can be lethal. और सर पर्पल कैप की रेस अब 2 हॉर्स रेस हो गई है हासरंगा और चहल के बीच में, तो क्या लग रहा है सर, हु विल एंड अप विद पर्पल कैप एट द एंड, हासरंगा या चहल? I think whosoever wins the match will end up, because there's one wicket between them, and whosoever wins the match is sure to be the purple cap holder. But I think from this game we'll have to wait and watch, because I will still prefer Yajuvendra Chahal, because he bowled magnificently, except for the last game, but still he bowls beautifully, and I still expect him. He's bowling better than Hasranga. Hasranga has got wickets, but I think he's bowling much better than Hasranga. So I will say Yajuvendra Chahal should get the purple cap. And if you ask me which side is going to win, I might go with RCB. Maybe I'm still a die-hard fan of Virat Kohli, so I will expect him to win one trophy. Maybe not as a captain, as a player, but RCB, high time RCB wins this tournament. Yes, definitely, sir. सबकी उम्मीद तो यही लग रही है। RCB is trending as one of the most engaged sites on social media in April of 2022. Okay, and with that, guys, we're concluding our match preview for the qualifier 2. Many thanks, Ashok sir, for the wonderful insights, and we will see you guys next time. Thank you very much. Thank you very much.